चला गया, कोई लाओस चला गया और यहाँ पे मैदान खाली हो गया। और 2018 से 2022 तक $1 का कोई नया मंसूबा पाकिस्तान में नहीं आया। तो पॉलिटिकल चेंज जो आई उसने उस पूरे नेशनल प्रोग्राम को फिर डीरेल कर दिया। सो ये दूसरा तजुर्बा था कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, हालांकि विजन 2025 में हमने परवेज़ खटक साहब को शामिल किया, हमने पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत को शामिल किया, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट को शामिल किया, तमाम सूबाई हुकूमतों की ओनरशिप ली ताकि कल को अगर खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल चेंज हो तो इनमें से ही कोई पार्टी होगी जो उसको लेके आगे चलेगी, लेकिन उसे खातिर में नहीं लाया गया। तो फिर पिछले दौरे हुकूमत में मुझे आजकल कई लीडर जेल में हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने भी बहुत से लोगों को जेलों में डाला था और इससे बदतर तरीके से डाला था। मैं जब अडियाला जेल में सजाए मौत के कैदी की चक्की में कैद काट रहा था, तो आप जब कैद तन्हाई में होते हैं तो बहुत इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो मैं भी अपने पॉलिटिकल जर्नी पर इंट्रोस्पेक्शन करके और डेवलपमेंट के जो लेसन्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता था। तो एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता था कि हम किस तरीके से अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को इस मुल्क में तसलसल दे सकते हैं, और क्या वजह है अगरचे हमने इतनी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन की, लोगों के साथ मिलकर विजन 2010 बनाया, विजन 2025 बनाया, लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई तो उन मंसूबों को नई हुकूमत ने ओन नहीं किया। तो हम किस तरीके से नेशनल पॉलिसीज़ में तसलसल लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसकी जवाब में मुझे एक ही बात आई कि शायद वो प्रोग्राम इसलिए अगली हुकूमत ने ख़त्म कर दिए कि उन प्रोग्राम्स की ओनरशिप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की थी और वो इस चीज़ को फ़र्क नहीं कर सकी कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है या नेशनल है। तो उन्होंने इस वजह से उन प्रोग्राम्स को भी निशाना बनाया अपने इंतकाम के। तो फिर मैं ये सोचता था कि क्यों ना हम एक तजुर्बा ये करें कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट एजेंडा की ओनरशिप हुकूमत से बाहर निकाल कर पाकिस्तान के अवाम को मुंतकिल करें, और पाकिस्तान के उन अवाम को मुंतकिल करें कि जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान का कॉरपोरेट सेक्टर है, पाकिस्तान के एकेडमिया है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, जो पाकिस्तान के मूवर्स एंड शेकर्स हैं। अगर हम इनको इसकी ओनरशिप मुंतकिल करेंगे तो एक इम्कान है कि कल कला को अगर कोई हुकूमत आके इस प्रोग्राम से डिविएट करेगी तो अगर इनकी एक मजबूत आवाज़ होगी मुल्क के अंदर तो वो हुकूमत को कह सकती है कि आप इस प्रोग्राम से डिविएशन ना करें, ये मुल्क का मनसूबा है, इसको आप जारी रखें। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रिफॉर्म पैदा हो जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पैदा हो जाएगी, जो कि शायद इस वक्त हुकूमत से बाहर अगर है भी तो वो बहुत फ्रैगमेंटेड है और उसकी कोई वॉइस नहीं है। तो इस सोच के पेश नज़र फिर हमने चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म नेटवर्क को शुरू किया कि इसके ज़रिए हम पाकिस्तान के उन तमाम बासलाहियत लोगों को, पाकिस्तान के उन तमाम प्रोफेशनल्स को, पाकिस्तान के उस तमाम स्पेशल टैलेंट को कि जिनमें या इल्म है या तजुर्बा है या सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या पाकिस्तान के डेवलपमेंट एजेंडा पर अमल दरामद में वो मददगार हो सकते हैं। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म और एक स्पेस फराहम करें कि वो हमारे साथ जुड़ें। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक ये कि हुकूमत की अपनी सलाहियत प्रोग्राम्स को बनाने की, प्रोग्राम्स को इवेल्यूएट करने की, प्रोग्राम्स को एनालाइज करने की बहुत उसमें नुमाया बेहतरी आएगी, क्योंकि ये टैलेंट है, ये जब अपनी इनपुट देगा तो उससे हमारी अपनी सलाहियत जो प्रोजेक्ट अप्रेजल की है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और दूसरे ये है कि इनके ज़रिए हम इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को हुकूमत के ऐवानों से निकाल कर अवाम के अंदर उसकी जड़ें मजबूत करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर रिफॉर्म या डेवलपमेंट पैदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही मुमकिन है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना।